On the other hand, the farmers, Your the point is farmers taken. too, that Now under we call the taxes, next it is, speaker. one minute. It is shame that the government had to witness the son of a minister firing bullets on the innocent farm. So the government is destroying the I'll call fundamental the next structure speaker. and economic Mr. security of the P.P. country. Chaudhary. Hence, I strongly oppose the budget. Thank you. Mr. P.P. Chaudhary. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक दूरदर्शी और विजनरी बजट पेश किया है, पहली बार हमें ऐसा देखने को हमें मिल रहा है कि ये बजट जो है दूरदर्शी, विजनरी, और इस बजट को अगर हम देखें तो साफ जाहिर है कि इसका पूरा फोकस जो है वो ग्रोथ पे है। इसका पूरा फोकस जो है वो गरीबों के वेलफेयर पे है, और इस बजट के द्वारा जो डेवलपमेंट दिखाया गया है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। और अगर पूरे बजट को ध्यान से हम देखें तो इसकी 4 प्राथमिकताएं हैं। जो पहली प्राथमिकता है वो है पीएम गति शक्ति, दूसरा जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और चौथा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन सारी चीजों का अगर देखा जाए तो ये बजट जो है हम कह सकते हैं कि ये बजट कोई 1 साल का नहीं, ये बजट जो है आधारशिला जो है, जो नींव रखी गई है इस बजट के द्वारा, वो अगले 25 सालों के लिए नींव रखी गई है। ये इस बजट को इसीलिए कहा जाता है कि विजनरी बजट है। जब बजट पेश किया तो उस समय पूरे देश में नॉर्मली जब होता तो इतना क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष के साथियों को भी इस बात को समझ में आने लगी कि वास्तव में ये बजट जो है वो विजनरी है, और ये 25 साल, अगले 25 सालों के लिए एक फाउंडेशन है, एक आधारशिला है। क्योंकि नॉर्मली जो बजट होते हैं वो पॉपुलिस्ट होते हैं, वो पॉपुलिस्ट होते हैं या इलेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इलेक्शन को ध्यान में रख करके किया जाता है कि पार्टी को फायदा कैसे होगा। आज तक बजट रखे जा रहे थे तो उस हिसाब से, लेकिन पिछले 7 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार इसमें कदम उठाए हैं और जो एक रोड मैप देश का बनाया है कि बजट जो है एक वास्तव में पार्टी को फायदा नहीं, देश को फायदा कैसे हो, देश का डेवलपमेंट कैसे हो, और हमारी जो इकोनॉमी है, जिस हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज की हम बात करें कि इस बजट से पूरा हम देखते हैं कि एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब जो ही अलग अलग हम सेक्टर हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात कही है, तो जहां पर हम फॉर्मलाइजेशन की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2018 में सिर्फ 48% था, और अब फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है वो जीडीपी का लगभग 80% है, और 20% जो है इनफॉर्मल सेक्टर है। और मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में केसीसी की वजह से सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर जो है 70 to 75% ही रहा है। और जब हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो जिस हिसाब से भीम ऐप, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक यूपीआई प्लेटफॉर्म 30/12/2016 को लॉन्च किया, और हम जगह जगह देखते हैं कि चाहे ठेले वाला हो, चाहे सब्जी की दुकान वाला हो, चाहे राशन की दुकान वाला हो, या छोटा छोटा व्यापारी है जो एक समय आप, और उसके ऊपर लगा रहता है क्यूआर कोड, जो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट की एक बार जो हमारे विपक्ष के मित्रों ने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था कि क्या भारत के जहां पर हम इतने अशिक्षित हैं, गांवों में वगैरह, वो डिजिटल पेमेंट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं?
और मोदी जी ने जब इस तरह का उनका विजन, उनकी सोच 2016 में कि डिजिटल इकोनॉमी जब तक डेवलप नहीं होगी देश में तब तक कुछ नहीं हो सकता। और यही कारण है अमेरिका जैसा देश जो कि पेंडेमिक के वक्त में उनको अपने लोगों को जो पेमेंट देना था सिर्फ 50 लाख लोगों को एक सप्ताह में कर पाते थे, लेकिन भारत में डिजिटाइजेशन की वजह से, क्योंकि हमारा आधार का बेस भी बड़ा जबरदस्त है, जन धन के अकाउंट खुले हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनता को देने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उस वजह से जो है ये संभव हो पाया है। आज चाहे हम कहीं भी देखें तो डिजिटाइजेशन का उपयोग जो है खास करके गांव में बहुत जबरदस्त हुआ है। इससे इस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। हम आप देखते हैं कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जब ये बात करते हैं, कई बार देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है। तो ये सारी एक्टिविटीज खास करके डिजिटाइजेशन से है, इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। जब हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रूरल कनेक्टिविटी के लिए जिस हिसाब से स्पीड से, मैं मानता हूं कि उस समय इन्होंने जो इनका ब्रेन चाइल्ड है, जो आइडिया कंसीव हुआ है कि क्योंकि रूरल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 2009 में हुआ, लेकिन उस समय यह प्लान किया गया कि 3 साल के अंदर अंदर रूरल कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए, लेकिन 2012 तक 2,60,000 ग्राम पंचायतों में से 2013 तक सिर्फ और सिर्फ 59, सिर्फ 59 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया ब्रॉडबैंड सर्विसेज से। लेकिन क्योंकि वो लोग 2G स्कैम वगैरह में, दुनिया भर के स्कैम वगैरह में रहे, उनका विजन ये नहीं था कि देश में डेवलपमेंट आगे बढ़े। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनकी स्पीड, सरकार की स्पीड से ऑप्टिकल फाइबर जो केबल जो है करीब 2,60,000 ग्राम पंचायतों में और 7,50,000 विलेजेज में जो ले डाउन करनी है, उसमें से 2014 से 2021 के बीच में का सिर्फ 59 थी 2014 के पहले, लेकिन अब जो है 1,60,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है और 2,80,000 गांवों में पहुंच चुका है। अब हम जो 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की बात करें, ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि जब तक डिजिटल इकोनॉमी और हमारा जो इकोनॉमी है वो उसका फॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तब तक जो देश बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की है कि हर गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट हो, PM वानी हो, जिससे कि कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट हो, और उसका सबसे बड़ा फायदा है वो रूरल में मिलेगा। क्योंकि अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ये बता रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि 2 भारत है, क्योंकि आज 2 भारत नहीं है, 2 भारत लंबे समय तक आपने खड़े कर रखे हैं और उसको ब्रिज करने का काम किया और उसमें सेतु बनाने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि उसका डिजिटल इकोनॉमी का, डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। आज हम फॉर्मल जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करें, क्योंकि हमारे ग्रामीण इलाके में एजुकेशन जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं था और उस क्वालिटी एजुकेशन की वजह से इसलिए करीब 2 से 3, सर मेरे 10 मिनट है, 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट और बाकी है। मैंने उस हिसाब से, और मुझे ये कहा गया कि आपको 15 मिनट मिलेंगे और मेरे दूसरे साथी हैं, उन्होंने हमने कह दिया, इसलिए मुझे 5 मिनट और बोलने दीजिए। तो सर पीपी चौधरी जी, आप वकील हैं, आपको किसने क्या कहा ये मुझे पता नहीं नहीं सर, लेकिन आपका 9 मिनट लेकिन मेरे हैं और 1 मिनट लेकिन सर मैं खत्म करता हूं सर, मैं खत्म करता हूं। मैं अगर ठीक बोलूं तब तक तो आप चलने देना, नहीं तो मुझे रोक लेना। तो 2 से 3 करोड़ जो जॉब है इससे जनरेट होगी। तो आज सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि GST की जब हम बात करें, ये हमारे ब्रेन चाइल्ड जो GST अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, लेकिन कांग्रेस ने 2009 में उन्होंने कहा कि हम 1 अप्रैल 2010 तक इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। हमने उनको सपोर्ट किया। Just a moment. Honorable members, I have an announcement to make. If the House agrees, then the discussion on budget may be extended till 10 PM. Yes, sir. If और agrees, हम yes sir, yes sir, Okay. yes. Thank you. और हमने उनको सपोर्ट किया GST बिल के लिए, लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम की और उस समय वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन GST की वजह से
जनवरी 2022 में 1,40,000 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट कह सकते हैं हम अभी तक का, इतनी जो है रेवेन्यू का जनरेशन हुआ। जहां तक हम बात करें हर घर नल से जल, ये कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं और खास करके वेस्टर्न राजस्थान से। हमें पता है कि वहां पर मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी दूर दूर ढाणियां हैं जहां पर अपने सर पे अपना मटका या घड़ा रख कर करके महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, वो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक पानी लेकर करके चलती थी और आधा समय जो उनका आधा दिन जो है उसी में खराब हो जाता था। तो ये सोच जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का 2024 तक हर घर को नल से जल देने का जो प्रावधान रखा और अभी 60,000 करोड़ का बजट रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात, सर आई एम फिनिशिंग, थोड़ा 10 मिनट मैं कर रहा हूं सर। जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, नेशनल हाईवे की 2014-15 में सिर्फ 12 किलोमीटर, उसके पहले तो 3 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर से 2021 में 37 किलोमीटर पर डे, और 2022-23 में इससे भी ज्यादा बनने के चांसेस हैं। लेकिन 4,410 किलोमीटर 2014-15 में और 13,327 किलोमीटर 2021 में और 25,000 का अब की बार टारगेट है बजट में। तो कहने का मतलब है कि काम के साथ साथ स्पीड का जो काम किया है और क्वालिटी वर्क जो है वो हो रहा है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जब हम बात करें, गांव में पहले जो है कनेक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं था, आज 100 किलोमीटर पर डे जो है गांव में रिकॉर्ड बड़ी, और भारत माला का भी। और मैं अभी रेल मंत्री जी यहाँ विराजमान हैं और मैं इनको धन्यवाद दूंगा, वेरी गुड, कि इन्होंने 400 वंदे भारत ट्रेन जो है अगले 3 सालों में ये चलाएंगे। इससे खास करके पाली लोकसभा क्षेत्र में भी इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वहां पर फ्रेट कॉरिडोर जो है डेडिकेटेड लाइन अलग बनी है और वहां पर जो जितनी भी समस्या हैं उन समस्याओं का भी हल होगा। और सर, और मैं जो पीएम आवास की बात हो, गरीबों के लिए कभी सोच ही नहीं सकता गरीब कि मुझे मकान मिलेगा। मैंने सर एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें जो घुमक्कड़ जाति के लोग जो थे वो बाहर बैठे थे, उस समय उन्होंने कहा कि साहब 2 मिनट सर, 1 मिनट फिनिश कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद हो कि हम जो खुले आसमान बैठे थे, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, लेकिन उनका धन्यवाद हो कि हम तो हजारपति भी नहीं थे, वो लखपति बना दिया और हमें घर दिया। तो एक आम जनता में प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में के बजट को देखते हुए सब, जो चाहे गरीबों के लिए आवास योजना हो, चाहे किसी तरह के सेक्टर में देखें, तो वेलफेयर जो है वो गरीबों की तरफ है। मेरे साथी कहते थे ये तो सिर्फ ग्रोथ की बात करते हैं, वेलफेयर की बात नहीं करते हैं। ये बजट जो है ग्रोथ के साथ वेलफेयर की बात कर रहे हैं। और जहां तक बस एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट रहा सर एग्रीकल्चर का, जहां तक, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं, मैं स्वयं किसान रहा हुआ हूं, इसलिए इसकी बात, ये बात तो बतानी पड़ेगी मुझे सर। जहां तक एमएसपी की खरीद की बात है, किसानों को अगर भड़काने का काम, ये करने का काम करें, तो किसान पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र का जानता है, उनको पता है कि 2,37,000 जो है डायरेक्ट किसानों के खातों में, किसान ये एमएसपी का जो पैसा उनके खातों में जाएगा। और अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री ये जो योजना किसानों के क्या पेमेंट जो है डायरेक्ट जाना चाहिए, पेमेंट भी जाना चाहिए, तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ अनाज ही नहीं, उनको कैश भी जो है वो दिया जा रहा है, हजारों किसानों को, करोड़ों किसानों को। तो ये, तो अभी मैं नटशेल में ये बताना चाहूंगा सर, 2 बात और मेरी बात खत्म करूंगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बस एक लास्ट 2 लाइन सर, आधा मिनट में सर। डिसइन्वेस्टमेंट की बात आई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, चाइना और इंडिया सेम ग्रोथ रेट थी 1971 में। चाइना ओपन इकोनॉमी इन 1974। आप ये चाइना की कांग्रेस वाले बात करते हैं, बड़े प्रशंसक हैं, तो कुछ तो चाइना से सीखे, लेकिन प्राइवेटाइज ऑल सेक्टर कर दिया। उसके परिणाम क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और अब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन खिलाफत कर रहे हैं और 6,000 करोड़ नहीं तो हर साल उसमें पंप करना पड़ता। ये बड़ा नॉस था और वही पैसा गरीबों के लिए काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। 15 मिनट कहा। அன்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த வாய்ப்புக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி. காலம் காலமாக